अभी मौजूद हाँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय पर, जबकि आरएस प्री में जो सिलेक्टेड बच्चा है वे लगातार खुद का एग्जाम ने ले पोस्टपोन करा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं खड़ा को नहीं हुआ जब तक लिखित में ना देगा आरपीएससी नोटिफिकेशन ना जारी हुआ वो तो या तो मतलब वो योग्य का बंदा पहला लागू रहेंगी रेक सुधरनी है। दिमाग खराब हो जाए पढ़ते पढ़ते आदमी को। याचना नहीं अब रण होगी, जीवन जय या की मरण होगी। आरएस एग्जाम पोस्टपोन करो। मैं आरएस की तैयारी करा, लोग क्या मैं करोगे, पेपर तो लीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के सीएस पंजाब के सीएस मतलब अटकाए जा रही है और जो तारीख है लगातार पकड़ने आ रही है एग्जाम की। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे को एक ही सड़क में दौड़ा रहे हैं, एक को सामान्य लोगों की नजर में दौड़ा रहे हैं, एक महिला को दौड़ा रहे हैं, एक मुझे दौड़ा है और अनशन आंदोलन करा मैं अट्ठा ही बैठा रहे वहाँ। अगर इसका क्रांति का रूप ले लिया, एग्जाम करा कि इतनी जल्दी का ही आने 5 साल में बहुत गुमराह कर लेंगे। अभी तो महीना ही हुआ सर। है माँ को दिल है इसके साथ में खिलवाड़ करे। प्रीलिम्स क्वालिफाई गैंग से आता हूँ मैं, आरपीएससी ने एग्जाम लिया वो गैंग है मेरी। कोर्स हो या बाद में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। 3 महीने में ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती करवाना चाहते हैं। मन पागल बना देगा। धान भी 3 महीना दे दिया। मैं भी आईएएस को एग्जाम दिया जो 5 बार मेन क्लियर करे। कमागणी सा राम राम, आप देख रहा हो झलको जयपुर और मैं हूँ आपके साथ नंदिता। अभी मौजूद हाँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय पर, जबकि आरएस प्री में जो सिलेक्टेड बच्चा है वे लगातार खुद का एग्जाम ने ले पोस्टपोन करा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। मौजूद जो प्री में सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो बात कराना की बाकी कई मांग है। पहले भी बहुत खबर आ चुकी है धरना प्रदर्शन वगैरह की, लगातार है जो धरना प्रदर्शन दे गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन चल रही है और जो तमाम विद्यार्थी जाना लाख की बारे में की भाई कई है बाकी मांगा वगैरह। पोस्टपोन की बात जो है लगातार चल रही है। पहले कुछ विद्यार्थी जो मुख्यमंत्री जी भी मिले आश्वासन भी दियो की जो है परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दिया जाए, बाद में वापस धरना प्रदर्शन करवाए कई वजह है कि मन झूठा आश्वासन दिया। कल आरपीएससी की जगह सचिव है बाइया के भी माने सरकार को निर्देश कौन मिला और वह नियम की सागु चल रहे आरपीएससी बिना निर्देश मिले तो वह आगे कौन कर सके, वह की मजबूरी है। सरकार माने सारा तमाम मतरिया अपन झूठा आश्वासन दिया, मैं शांति बैठी घर जाके अब उठा चल रहे तो कोई करनी कौन लग रहा। जब माने पूरा दोबारा शुरू करना पड़ी है। अब मैं खड़ा को नहीं हुआ जब तक लिखित में ना देगा आरपीएससी नोटिफिकेशन ना जारी हुआ वो तो झूठा आश्वासन बंद करो। अब चुनाव की झूठी बाताधारी होगी। चुनाव में मुद्दा भी आरपीएससी भ्रष्टाचार करियो है, अब क्या हो गया कट गया मुद्दा। मध्य वर्गीय परिवार को आदमी जब सीएम बने हो तो मानी लगे भी की करेगो मार खातर भी हमारी बात समझेगो। अब हमारी बात समझने कौन लग रहा तो बात समझनी चाहिए। 3 महीना को देना चाहिए आरपीएससी भंग हमारी इसी को मांग को नहीं, सिर्फ माने 3 महीना को कम न्यूनतम 3 महीना और आगे करो ताकि मैं ढंगू तैयारी करके पेपर देवा तो की फायदा है। तमाम जो अलग अलग जिला का विद्यार्थी मौजूद है वे लगातार खुद की मांगा है जो रख रहा है अंकरणों की सरकार के सामने रखे। तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ आश्वासन दिए हो और आरपीएससी जो है निर्देश जारी कौन करे, इसलिए जब तक आरपीएससी निर्देश जारी नहीं हुए तब तक आरपीएससी परीक्षण आगे नहीं करे, बिन लेर वापस धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके। देखो सिंपल सी बात है, मैं कुछ आरपीएससी हूँ सरकार हूँ, कुछ सीधी नौकरी तो मांग कौन रहा, सिर्फ 3 महीना मांग रहा और इसको भी कोई नहीं की आरपीएससी पिछले 5 सालों एकदम ट्रैक पे चल रही है और मैं भी ट्रैक को हटा रहा। इसको कुछ है की इसको कुछ को नहीं, हमेशा ही अनबैलेंस रही है ट्रैक पे और मैं बस बाइक चीज मांग रहा 3 महीना मान दे दो। इस साल अभी नोटिफिकेशन निकाल दो अगले वैकेंसी को अभी निकाल दो कि भाई मैं आगे टाइम में प्री कराऊंगा, टाइम मेंस कराऊंगा। कभी धरना को नहीं है, कभी आंदोलन को नहीं है। यूपीएससी में क्यों को नहीं हुआ? यूपीएससी ने उनको रीजन हुई है क्योंकि 1 साल पहले 1.5 साल पहले आपको निकाल दिया टाइम टेबल। अभी से अचानक माने 3 महीना पहले बताओ कि 3 महीने बाद फ्री है, फिर से बताओ 3 महीने बाद मैंने ये तैयारी को नहीं हो। या तो सिलेबस भी हिसाब से रखो, अगर सिलेबस भी हिसाब से रखेगा तो बच्चा तैयारी कर लेगा। सिलेबस तो दे दी दुनिया भर को और तैयारी फिर क्या है, एक बार पढ़नो दो रहे भी और जबकि सब्जेक्टिव पेपर है 3 बार 4 बार रिवीजन हो जाता चीजें रिकॉल हो पाची लिखण जो हो तो इनको फिर मतलब है कोई नहीं। तो या तो इनको मतलब वो योग्य का बंदा पहला लागू रहेंगी रेक सुधरनी है और जिका नया फ्रेशर बंदा बंगा से अत्याचार होना फिर अगली बार अड्डी की भी अगली बार अड्डी की और आंगो कोई कंफर्म तो है कोई नहीं कि वैकेंसी निकाली, कोई नोटिफिकेशन कोई आज काल ही एक बार निकाली है टाइम टेबल। आज को गड़ी जिक्र कोई नहीं कि अगली आरएस आ रही है, आपके साबुत में निकाल दी। सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उनमें 8-8 महीने का टाइम दिया जा रहा है। प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 3 महीने का टाइम देती है। आरपीएससी ने आरएस 2018 की परीक्षा ही वह परीक्षा आरएस को मेंस 2018 को रहे जून 2019 में और इंटरव्यू लिया जुलाई 2021 में। इंटरव्यू और मेंस के बीच में तो 2 साल को टाइम दे रही है। यही आरएस 2021 की बात है। आरएस 2021 को मेंस मार्च 2022 में और इंटरव्यू को रिजल्ट आयो बार नवंबर 2023 के मान। तो मेंस और इंटरव्यू के बीच तो आरपीएससी खूब टाइम दे रही है, लेकिन प्री और मेंस के बीच में अतो बड़ो सिलेबस है। अब हिस्ट्री है इनको सिलेबस है, जग को पढ़े नहीं आदमी एंशिएंट हिस्ट्री
मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, दिमाग खराब हो जाए पढ़ते पढ़ते आदमी को। सरकार मिल जा सकारात्मक आश्वासन जेवे, अधिकारी मिले आश्वासन सगड़ा ही सकारात्मक जेवे, एक्शन एक भी कौन जेवे। जब हम चुनाव हुआ वोट बीजेपी निवास से दियो कि भाई आरपीएससी की मायने अनियमितता है, और अब भी आरपीएससी की मायने वही है। सरकार ने चुनी के वास्ते ही ताकि मैं मां की मांग करा और बे फैसला लेवे, लेकिन कहीं हो रही है सरकार ही नौकरशाही चला रही है। मुख्यमंत्री जी किरोड़ लाल जी मां के खातिर अट बैठता, पिछली साल हटाया धरने में, और इस बार भी बे कहवे के मैं तांग साथ हूँ। अब मंत्री की बात नहीं माननी चाह रही तो चुनाव क्यों हो रहा है? सरकार नौकरशाही नहीं चला रही है, सरकार मिल जाए नौकरशाही मिल जाए, आश्वासन सब दियो। दिनकर जी की पंक्तियां दोहरानी चाहूँ जबकि रश्मि रतिम लिखोड़ी है कि भगवान कृष्णा जद गया पांडवा की तरफ कौरवांगन संदेशो ये कि भाई मैत्री को संदेश है और दुर्योधन नहीं मानियो। सेम भाई आज अट लागू हो रही है, और पंक्तियां यहाँ है कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगी, जीवन जय या की मरण होगी। आरएस एग्जाम पोस्टपोन करो। धन्यवाद। और जो युवा खड़ा हम गुस्सो है जो व्याप्त नजर आ रही है सबने, और कई लाग रही हो कि जब बीजेपी विपक्ष में ही तो भूमिका अच्छा निभा पा रही युवा वास्ते। देखो गुमराह करियो क्यों आरपीएससी पेपर लीक होया, पिछली सरकार जो मेन मुद्दो ही हो पिछली सरकार में पता क्यों कि इतो कुछ हो कि अपन कल्पना ही कांग्रेस का भी पहला पेपर लीक हो, ओएमआर लीक होगी, आगा मंत्री गिरफ्तार होने लग रही है, आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार होने लग रहे, बड़ी शर्मनाक बात ही। मैं शर्म आने लगी मैंने मैं आरएस की तैयारी करा, लोग क्या मैं करोगे, पेपर तो लीक हो जाएगा, पेपर तो बिकन लग रही है, रुपया इधर खरीदने का। तो आज चीज हुई ये मुद्दे पर बीजेपी आई, कांग्रेस की देख लियो हल्के हो 60 सीटा पर रहेगी, अब बीजेपी आई अभी वही ढंग है, तो आज चीज सही कोनी। अब देखो कल कैलेंडर जारी करियो मैडम, वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ है, अंग में 10-10 महीना को गैप है, साल को है वैकेंसी आने बाद में कल सारों की जारी कर दियो। जुलाई 23 में हुई नोटिफिकेशन, और पेपर कब है वापस जुलाई में, 23-24 जुलाई में, एक साल है और एक दिन को पेपर है, तो अन साल दे सके तो मान 3 महीने मांगा कौन दे सके। लाडली बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वसुंधरा राजेंद्र राठौड़ सब के आगे करो, अब थारी सरकार है, करो आगे। टीटी कर दोगे। बात की थी अपने हमारे राठौड़ साहब से, कल शाम को आपका इंटरव्यू आया था, वो कह रहे थे हम सोचेंगे, आपको अभी तक सोच ही रहे हो, इतने दिन से हम यहाँ पे धरने में बैठ रहे हैं, आप अभी तक सोच रहे हो। मिले वो तो कह रहे मेरी सरकार नहीं है, जो खुद भाजपा के इतने बड़े नेता वो कह रहे मेरी सरकार नहीं है, इससे शर्मनाक बात तो क्या ही हो सकती है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बैठे हैं। शिक्षा मंत्री लेर धन को आश्वासन मिलो, शिक्षा मंत्री उनसे बात करी मदन दिलावर कुछ। मैडम शिक्षा मंत्री देखो भी हाथ में कुछ होने नहीं, आरपीएससी अभी 25 दिनों बंदा 25 दिनों लड़का अपनी मांग मना रहा है, लेकिन आरपीएससी स्पष्ट वक्तव्य है कि सरकार की तरफ से हमारे कोई आदेश कौन मिलियो। मतलब सोचने वाली बात है, 25 दिनों पूरे जयपुर ने ध्यान है, पूरे भारत में ध्यान है, मोदी जी आ गया 3 दिन मैंने भी ध्यान है, क्योंकि मोदी जी ऑनलाइन जरूर रहे, तो नंबर 1 ट्विटर ट्रेंडिंग पे हमेशा रहे, आरएस में आगे करो थाने भी ध्यान होला, तो आज चीज पिछले 25 दिनों ध्यान है, लेकिन आरपीएससी के लिए पहुंचे को नहीं। कम से कम सरकार बात तो कहते हैं कि भाई देख लो एक बार आगे हो सकता है क्या आप, लेकिन आरपीएससी को स्पष्ट वक्तव्य है कि सरकार की तरफ से हमें कोई मिला ही नहीं है स्थगन, अगर मिलते हैं तो हम सोचते हैं, मतलब आरपीएससी भी करने तैयार बैठी है। मुख्यमंत्री बनाने थे 10 दिन ले लोगा, मंत्री बनाने में 40 दिन, पोर्टफोलियो आवंटन के महीनों और ले लांगा, पर बच्चन टाइम नहीं मिलना चाहिए, कानूनी अधिकारी बन गया काम हो जाओगे तो फिर राजनीति की चीज की करांगा, इतना साल मना नहीं तो लाग रहे मूर्ख और बन जाएगा, तो सरकार टाइम दो, नहीं तो भाग्य की बात आगे देखा। मैं वोट दियो जनप्रतिनिधि ने वोट देवा, मारा वोट मुख्यमंत्री जी बन गया सारा हूँ, अब बे सगड़ो काम सीएस साहब ने बढ़ा दिया, सीएस साहब मारो क्या लेना देना, ये बताओ, मैं वोट किने दियो, मुख्यमंत्री जी ने दियो, तो मारो काम कौन करी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा वो काम करी नेताजी, मुख्यमंत्री जी काम करी, अब बे आगे भेज रहे सीएस साहब को, जाओ आप दो ना सीएस साहब को आदेश, आप उस पद पे बैठे हो कि आपके पास पावर है आदेश देने की, क्या मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें ये समझ में आप आगे स्पष्ट कर दो कि भाई, और हो क्या जाएगा, 3 महीने होने से कुछ बुचाला जाएगा। कुल मिलाकर हम कहना वो है कि जो मुख्यमंत्री जी गंजाओ तो मुख्यमंत्री जी के सीएस गंजाओ सीएस मतलब लटकाए जा रही है, और जो तारीख है लगातार बकरने आ रही है एग्जाम की, हाँ मैन पाई है कि भटका रहा है, अभी तक सिर्फ सकारात्मक आश्वासन नहीं है, कौन नहीं करा बता दो, नहीं तो डेली को क्या है। धरना प्रदर्शन में जो है अब कुछ नयो और दिग्बन मिल रही है, कुछ अलग करवा कोशिश जो है विद्यार्थी लगातार काय करवो चाह रहे हो, अभी सद्बुद्धि खातर यज्ञ करशा, सरकार की सद्बुद्धि खातर भी और अपनी सद्बुद्धि खातर भी, अपने ही खातर के पेपर में पास हुआ, सरकार ने की अक्ल आवे ही खातर अठे यज्ञ करशा, अपनी बात पहुंचे, टाइम मिलना चाहिए, टाइम दियो जावे एग्जाम के लिए, 3 महीना के लिए आगे बढ़ाई जावे, क्योंकि पीछे को जो हो एग्जाम ही भी के अंदर बहुत ज्यादा मतलब डिले किया गया, लगभग 1.5 साल लगा दियो, जब तो बिया सुनवाई को नहीं, जब रिजल्ट को निकाले, और अब अचानक ही सब कुछ प्री भी करवाना चाह रहे हैं, जगह डिले जगह एग्जाम हा, बीच में इलेक्शन भी हा, इलेक्शन के अंदर की ड्यूटी लागेड़ी सबकी, तो ड्यूटी करा या फिर तैयारी करा,
अब इलेक्शन को काम कंप्लीट हुए है तो थाने जिताया है, चुनाव जीत गया, मतलब थोड़ी मारी भी सुनो और एग्जाम आगे करी जावे और थारी सद्बुद्धि के लिए, सबकी सद्बुद्धि के लिए हवन किया जाए। सद्बुद्धि के वास्ते हवन को है जो कार्यक्रम शुरू करया है और हवन कुंड भी है, काई के बचाओ सरकार ने तो ही कहना की कोनी, एक ही मांग है बस, पेपर आगे सरका दो बस, कुल मिला के बात इतनी है, पेपर आगे सरका दो, बाकी हमारी कोई मांग को नहीं। ताकि जगह के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी का भी हर जगह चुनाव इलेक्शन में जगह की ड्यूटी ही मान उचित टाइम मिल्स का तैयारी करने के लिए। कांग्रेस सत्ता में ही जब तक बीजेपी को एक ही विशेष मुद्दों जो बीजेपी उठायो वो हो कि पेपर लीक का मामलो, पेपर आगे को नहीं हुआ, पेपर टाइम पर को नहीं हुआ, हर चीज पेपर लीक संबंधित थी। और अब जब बीजेपी आगी गवर्नमेंट जब अब फिर भी चीज की कोई जिक्र ही को नहीं, तो कम ये चीज को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार। तो कहीं लागे सिर्फ विपक्ष में रहे जरी सिर्फ मुद्दा उठाए, खुद की हाथ में पावर आए, बाद में कौन करे काम। हाँ तो बात है, चाहे नीतियां सही हो चाहे गलत हो, विपक्ष तो बिंगो विरोध करे ही गो, और जी बात ने लेके भी चीज को विरोध हो, अब खुद सत्ता में आ गया तो कम से कम बीच चीज को तो ध्यान रखना चाहिए। अगर सरकार आज नहीं सुने आपकी बात, आपने आश्वासन देवा कोई मंत्री या सरकार की तरफ कोई ने भी नहीं भेजो जाओ, तो आगे कई कार्यक्रम रहे था। मारो धरना प्रदर्शन जारी रही, सरकार ने बात माननी पड़ती, स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ती, जनता की सरकार है तो सरकार ने जरूर सुननी पड़ती। और उम्मीद है, मानी उम्मीद में ही मैं बैठा, इतना 200 लोग सारा बेड़ा हो रहा है, तो ये उम्मीद में ही है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, तो मैंने विश्वास है जरूर सुनेगी। पूरी उम्मीद है कि जो सरकार की तरफ जल्दी हम पर ध्यान दे जाए और आगे जो मांग है बिन पूरी की हो जाए। हालांकि जो आगे एग्जाम की डेट है वो बहुत पास में है, बावजूद है जो धरना प्रदर्शन वगैरह दे रहा है, सरकार की तरफ कोई निर्देश नहीं दिया गया है, वजह में है जो आगे नहीं बढ़ा सका डेट ने। और लगातार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप जो माहौल देख रहा हो और जो युवा RS प्री एग्जाम क्लियर कर चुका है, बांगो जोड़ जमावड़ो आपने नजर आ रही है, दूर दूर तक जो है अलग अलग जिलों और लोग आ रखे हैं, खुद की मांग है जो उठा रहे हैं, खुद की हक की मांग कर रही है। जो सदभार भगवान सरकार को खुद हक के लिए और जो विद्यार्थी है मायने एक जो दिव्यांग छात्र पे भी खुद की हक की लड़ाई लड़वा के लिए आंग साथ आया है और खुद की जो भूमिका, खुद को योगदान है जो पूर्णतया एक मायने दे रही है विरोध प्रदर्शन के अंदर। मैम मेरा जेन्युइन रीजन यही है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैं 17 सितंबर तक मैं जूनियर अकाउंटिंग में इमोशनल रूप से जुड़ गया था और मेरे साथ सभी लोग बैठे, सभी जुड़ गए। इन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से 17 सितंबर एग्जाम नहीं करवाया, किसी ने आंदोलन नहीं किया। फिर मैंने प्लान बनाया कि भाई 5-6 महीने हर साल ये मेंस देते हैं, 6 महीने, तो मेरा प्लान था कि मैं RS प्रीलिम निकल जाएगा तो मुझे अक्टूबर के बाद प्रीलिम्स के बाद मुझे 5-6 महीने मिलेंगे, मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो मेरा इसमें सफल होने की संभावना ज्यादा है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे को एक ही सड़क में दौड़ा रहे हैं, एक को सामान्य लोगों की नजर में दौड़ा रहे, एक महिला को दौड़ा रहे, एक मुझे दौड़ा है, तो मेरा कोई इस एग्जाम का रिलेवेंस नहीं रहा क्योंकि मैंने मेहनत की। 3 महीने पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, 30+ सब्जेक्ट के आसपास है, 24 तो सब्जेक्ट वो है जो 3 पेपर में मिला के, बाकी 4th पेपर का सब्जेक्ट अलग है। और तो ये मिला के मेरा जेन्युइन रीजन यही है कि मेरा कैरियर आपने एग्जाम सिस्टम ने लिया है। अब 3 महीने आप कराओगे, वैसे भी मेरा क्वालिफाई नहीं होना, 300 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे, मेहता साहब से, सरकार से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी सुन लो। और मैं भी दिव्यांग आपका राजस्थान का हूँ और ब्लाइंड लड़कों की समस्या अलग होती है, वो कैसेट रिकॉर्ड करके पढ़ते हैं, वो आपको ये नहीं बोलते कि मेरा 8 महीने का लो 3 महीने के साथ वो कैसे करेंगे, उसकी कैसेट रिकॉर्ड होती है, वो कभी आंदोलन नहीं करते ना। विकलांग कोई आज तक आंदोलन किया है, अपनी मांग है, जनवरी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, रिक्वेस्ट है सभी के लोगों की आप दे दो, 3 महीने में काम नहीं होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि ब्यूरोक्रेट बना रहे तो ब्यूरोक्रेट में लिखने वाला अच्छा चाहिए। और यूपी PCS MP PCS आप देख लो, यूपी PCS लगातार 1 साल का पीरियड दे रही है, MP PCS ने पोस्टपोन किया, क्यों किया? भाई कुछ तो जेन्युइन रीजन होगा तभी क्या। और आप भी सरकार का चुनाव लेके आए, आचार संहिता लग गई थी, हम किससे मांग करते? अब सरकार आप जीते 1 महीना हुआ है, आप कैबिनेट में बैठे हैं, आपको प्रशासनिक गुमराह कर रहा है, आप तथ्यों पे बात करो सर, ईमानदारी पे बात करो, हर धर्म मत आओ, आप सच्ची को सुनो ही मत, आप हमारी सुन लो दिल की आवाज। प्रशासनिक आपको 5 साल में बहुत गुमराह कर लेंगे, अभी तो महीना ही हुआ है सर, अभी तो जनता में आपकी छवि थोड़ी बहुत है, वो भी और खराब होने की संभावना रहेगी क्योंकि आपको प्रशासनिक गुमराह कर रहा है। UPSC 1 साल में आपको 90 दिन देती है, आप सर 3 महीने में आप 90 दिन दे रहे हैं, बताओ आप झूठ का और ईमानदारी कहाँ रहेगी? इसका मतलब तो आपको झूठ बोल रहे हैं सर। ये प्रशासनिक 5 साल में आपकी गुमराह कर लेंगे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भजन जी सरकार और सभी नेताओं से, सभी से कि सर हमारी बात मान लो। कई लाग रहे जो परीक्षा की पोस्टपोन करने की बात कर रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, तो सरकार अटका रही है या
आरपीएससी की है जो मुद्दा में रोड़ा अटकारी बीच में आगे नहीं बढ़ पा वास्ते। माने तो यही लगे कि अब सरकार ही अटकारी है, क्योंकि आ सरकार जद विपक्ष के मायने ही जद रोजीना बात करते कि मैं छात्रा के साथ हाँ, अब मैं सगड़ा छात्र विधायका कन गया, मंत्रिया कन गया, उप मुख्यमंत्री साहब कन गया, मुख्यमंत्री जी कन गया, ये बीजेपी का जगह अध्यक्ष है बाखने भी गया, लेकिन माकी कोई नहीं सुन रिया है। जद मैं आज 8 आर बैठा हाँ, मैं आंदोलन कर रिया हाँ और अनशन आंदोलन कर रहा मैं अठे ही बैठा रहे वहाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैं जैसे मेरी भावना इमोशनल हो चुकी है। मैं आंदोलन में आज तक नहीं गया मेरे जीवन काल में, लेकिन ये कैरियर का सवाल है, मेरा नहीं है, सबका है। 20,000 माँ बाप लड़के वेट कर रहे घरों में, मेरे मम्मी पापा भी वेट कर रहे, मेरा बेटा कुछ बनेगा, और हमारा इमोशनल हो गया। अगर ये क्रांति का रूप ले लिया, फिर सरकार और प्रशासन फिर भी सस्पेंड पोस्टपोन करेंगे, फिर पछताओगे सर आप। और हमारी रिक्वेस्ट है शांति प्रिय से, हम अभी तक तो हम धैर्य है, हमारा आपा है, हम भी स्टूडेंट है, हम बेरोजगार है, कभी भी कुछ भी क्रांति का रूप ले ले, जिम्मेदार आप लोग हो सर। कुछ भी अगर हो गया तो हम तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमारी मांग वाजिब है। आप भले तथ्य उठाओ, भले आप कुछ भी बोलो, कुछ भी आप मांग उठाओ, किताब पढ़ो, आप तथ्य लेको, 5 का एग्जाम दे लो, 5 साल का आप टाइम पीरियड देख लो, हमारी मांग वाजिब है। प्रशासनिक आपको गुमराह कर रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ रहने वाले आपको धोखा दे रहे हैं या आपको सही कर रहे हैं। तो अभी महीना हुआ, अभी 5 साल बाकी है सर। ने नहीं जिताया इनको। लगातार जो है धरना प्रदर्शन दे रहा हो, अलग अलग मंत्रियों मिल रहा हो, अभी राजेंद्र राठौड़ विद्यार्थी अभी मिलिया, मुख्यमंत्री जी जा मुलाकात करी, आश्वासन भी दियो कि आगे बढ़ाई परीक्षा भी बावजूद है जो कुछ युवा की शिकायत है कि सिर्फ अनु भेज रहा है जो है सरकारी कर्मचारी वंकन कोई के एक चल जाओ, अगर एक चल जाओ, लेकिन आरपीएससी कोई भी ना निर्देश नहीं दे रही हो कि आगे बढ़ाओ परीक्षा में। देखो एक मान जो माँ अब तक समझ में आई जने, मैं 50 तो मंत्रिया सु विधायका सु सबसे मिल लिया। अब यहाँ समझ में आ रही जे कि मंत्री विधायक है तो सब कर पहुंचाओ जे, पर जो आपने नौकर साहब ब्यूरोक्रेसी जे आ कौन कर पहुंचाओ आ अड़की भाई मैं तो करावाला तो जजमेला में तो करावाला जेड़ी रोप दी तो रोप दी, आ जेड़ी कौन रूप है। अब ये कहो जे भाई मैं यूपीएससी का दर्ज पे चला जा, यूपीएससी का देखो मारन कागज से यूपीएससी 2023 को कैलेंडर 22 में जारी कर दे और 24 को 23 में जारी कर दे, 1.5 साल पहले कैलेंडर जारी कर दे और 1 साल बाद की तारीख बताओ जे, प्री और मेन के बीच में 3 महीना को गैप दे जे, पर वो गैप 1.5 साल पहले बता दिया, मन पागल बनाओ जे थान भी 3 महीना दे दिया। अरे 3 महीना पहले क्यों दिया, 1.5 साल पहले दे देता। और अब जो 24 को एग्जाम जो आगे को नोटिफिकेशन देगा काट देगा हिम्मत से, तो खुद तो मजा सु कदी एग्जाम ले लो, कदी नोटिफिकेशन का दियो, कदी रिजल्ट काट दो, 1.5 साल के बाद इंटरव्यू को रिजल्ट काटो जो कहीं कर लो और मान पागल बना दे जो भाई। 3 महीना खूब से 3 महीना जो आईएएस बनेड़ा जो सचिव सब बनेड़ा ऊपर ने बैठे सब आईएएस से, मैं भी आईएएस को एग्जाम दियो जो 5 बार मेन क्लियर करे जो एक मायने या छे भाई यूपीएससी का तर्ज पे चालो तो पूरा चालो, आधो अधिकार लो, मन पागल मत बनाओ। आ तो भाई स्कीम जा रही थी कि जो पहले पटेड़ा जबान दोबारा देर बना दियो, और देखो टेलीग्राम ग्रुप से मार गए जी के मायने 16 जून ने डिक्लेयर है जी भाई 27-28 तारीख को 27-28 जनवरी को में से जो बनेड़ा जे तो बनेड़ा बनावा की स्कीम चाल रही है भाई, बाने बनाए जाओ। जब चलो डिसाइड कर लिया तो 16 जून ने भाई 27-28 जनवरी मेन से तो मान भी बता दियो, मैं कहीं बाहर का देश का जा, मैं कहीं पाकिस्तान से जा, तो ये पागल बनावा की स्कीमा जे 3 महीना और बढ़ेला जब थोड़ा जोरी पड़ सके जे नहीं जो बनेड़ा जब भाई रैंक का सुधारेला भाई आपका मजा लेवला रहे जो चेयरमैन रहे जे देखे जा अपना कार्यकाल में निपट जाओ, एक इंसान अपना आदमी बन जाओ। टाइम बहुत ज्यादा कम मिला है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और गवर्नमेंट जॉब में होने की वजह से चुनाव में ड्यूटी भी लगी थी, तो हमको ये जो 3 महीने मिले वो पूरे भी नहीं मिले, 1.5 महीना तो हमारे उसमें ही चला गया था चुनाव में। तो अब हमें सिर्फ 45 दिन मिले, 45 दिन में 24 से 25 सब्जेक्ट कवर करना, उनको रिवाइज करना भी इतना मुश्किल है, और जो फ्रेशर है वो तो बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनको क्लियर तो करो बात, मुख्यमंत्री कुछ कर कौन रहा है, मैं क्या करा बताओ। बड़ी चुनौती राजस्थान सरकार के वास्ते है जो युवा सामने दे रही है, युवा जो कि देश को भविष्य के अलावा आज सड़क पर बैठने के लिए मजबूर है। नई सरकार भी सामने और भी कई चुनौतियां, लेकिन अब जो है अता दिनों की प्रशासन और जो है विपक्ष के साथ में डील करना सरकार के लिए मुश्किल हो, लेकिन अब जो जनता है जो युवा है वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतर चुके हैं और आंको जो है मांगने ले खुद का जो गुस्सा में काफी नजर आ रही है। आज की नई सरकार आई है, इन्हें प्रशासन कौन सुनी, इस सरकार ने मैं चुनिया क्योंकि सरकार वादो करियो कि पेपर माफिया के खिलाफ मैं कदम उठावा। आज की आरपीएससी करप्ट हो चुकी है, इसके खिलाफ मैं कदम उठावा। आप सबने ध्यान है कि आरपीएससी को एक सदस्य हो, मैं नाम को नहीं लूं उठे बे सदस्य अलमारी के मायनू पेपर निकालियो और भी पेपर ने आउट करायो। आज के दिन में बे सदस्य बाई आरपीएससी की बॉडी पड़ी है अठे बे आरपीएससी काम कर रही है, तो कहीं करियो आ सरकार आरपीएससी के मायने सुधार करो, आरपीएससी ने फेयर करो, पछे मैं एग्जाम दिया एग्जाम कराबा की इतनी जल्दी कहीं है आने कि मेंस 3
3 महीना में करा लिए वहाँ इंटरव्यू 11 महीना कौन करा वहाँ, क्यों भाई इंटरव्यू आप 11 महीने नहीं करा रहा हो, मेंस आप 3 महीना में करा रहा हो, कहीं हट दरमिता है भाई थाकी सब कराओ, लेकिन एक फेर तरीका हूँ काम कराओ, क्यों माने इतना मजबूर कर रहा हो। माँ का माँ बाप खर्चो लगायो है मातनी, मैं जयपुर के मायने पढ़ाई कर रही हाँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली हूँ वहाँ, माँ का पापा खेती करे, परिवार खेती करे, हमारे पैसे का बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा पूरा करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने, अब हम क्या करें। काय लागे जो बीजेपी सरकार पहले विपक्ष में ही जब बड़ा बड़ा बातें करती, जब बड़ा बड़ा मुद्दा आरपीएससी ने ले, पेपर लीक ने ले, कई सारा हा जो मुद्दा उठाया भी हा और आश्वासन भी दियो कि आगे जब है अगर बीजेपी की सरकार बने तो आ सब चीजें दुरुस्त करी जाए, तो अब कहीं लाग रही हो कि सरकार बन गई, अब तो पूरी कमान बीजेपी के हाथ में। खोखला वादा है जी, ये सब खोखला वादा है। ये कहीं है कि आप भोली भाड़ी जकी जनता है, मैं भोला लोग हाँ, माँ को फायदा उठावे, माँ की जकी हृदय है, माँ को दिल है, इनके साथ में खिलवाड़ करे और हर बार तोड़े, भले सरकार कौन की वो। अब मैं तो कहीं है कि बापड़ा भोला लोग आका बेका वहां आ जावा, अब करा कहीं बैठा अनशन करा अठे ही बैठा रहे वहां, कठे कौन जावा। आरपीएससी को मेरा एक सुझाव है, आरपीएससी हमेशा कहती है मैं यूपीएससी वाला पैटर्न ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने एक नया टर्म दे दिया छात्रों को, कभी टुकड़ा टुकड़ा कुछ भी बोलो, अच्छी बात है आप बोल रहे हैं, आपको ही पछताना पड़ेगा, हम टुकड़ा टुकड़ा है कि नहीं है, हम माफिया गैंग है कि नहीं, हम कुछ भी गैंग नहीं, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई गैंग से आता हूँ मैं, आरपीएससी ने एग्जाम लिया वो गैंग है मेरी। और दूसरी बात यह है कि मैं आरपीएस सजा देता हूँ, आप नाम भले पुकारो माफिया गैंग जो भी करो, लेकिन आप पेपर बनाते हो ना तो आप माफिया गैंग की बुकों से बनाते हो, आप ईमानदारी से पेपर बनाओ, एनसीईआरटी बेस्ड बनाओ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो। लड़का गांव में बैठने वाला भी सिलेक्शन होगा, शहर में बैठने वाला भी सिलेक्शन होना चाहिए। पाठ्यक्रम आप अच्छा बनाओ, कई बार मैंने देखा पाठ्यक्रम से बाहर क्वेश्चन बनाते ही फिर डिलीट करते हैं, फिर आंसर दूसरा बनाते हैं, फिर आपका कैरियर खत्म होता है अपना। आप ईमानदारी वो होती है, पेपर अच्छा बनाओ प्रैक्टिकल। पेपर तो अभी इनकी अलमारियों से गायब हो रहे हैं, क्या पेपर बनाएंगे ये, पहले आरपीएससी को दुरुस्त किया जाए फिर हमारे पेपर करवाए जाए। और जो हमारे भाई लोग हैं ये सब आखाई भजन लाल जी सरकार के ही इलेक्शन आग मायने लाग्योड़ा हा 2 महीना तनी, तो आने भी कोई मौको कौन मिलो, क्योंकि जगह 20,000 स्टूडेंट है, बामू 10,000 तो सरकारी कर्मचारी है। कई सरकारी कर्मचारी ने समानता को अधिकार को नहीं, कहीं पान पढ़वा को अधिकार को नहीं, कहीं बाने एसडीएम बनवा को अधिकार को नहीं, तो वो जवाब भजनलाल सरकार ऊंचावा में। ओटीएस जो है टेलीग्राम को जो अभी है ग्रुप बिग वास्ते भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लेर भी पर काई के बचाओ कि जो ग्रुप है वो स्पेशली जो आरपीएससी का जो है सदस्य उन द्वारा संचालित करी जा रही है। ऐसा बात बिल्कुल गलत है, वो ग्रुप है माई जो बच्चा स्टूडेंट है वहाँ कोई है, और एक है जो विपक्ष में हा जद है माँ के लिए खुद आता है कि भाई आके डेट आके बैठा और खुद बैठता भी है। और अब आ चीज सोच के भाई जब मतलब सत्ता में आशा, इस सत्ता में जो बीजेपी आई है ई मुद्दा पे ले रही है कि इतना पेपर लीक हुआ है, आज आया बाद में मैं 20-25 दिनों से आके मतलब यहाँ पीछे पड़ रहा है, सब आके खुद का लेटर पेड पे लिख लिख दे दियो आरएस फैसला आगे करो। और एक जब मैं यहाँ अपील कर तो ए लोग बोलिया कि भाई ए तो पोस्टपोन गेग है, और एक दूसरो एक मतलब मुद्दा उठाया कि यूपीएससी के अंदर 3 या 4 महीना दे रखा है, तो 3 या 4 महीना मेंस में थाने भी दे रखा, तो 3-4 महीना एक बात कह रहा है। लेकिन आप देखोगे यूपीएससी हर साल वैकेंसी निकाले, 2024 को 6 महीना पहले माने पता है, 1.5 साल पहले पता है कि 20 सितंबर ने मेंस होबाड़ो है, 2025-2026 के अंदर माने आज हम कह सका कि जून के अंदर प्रीलिम्स हुए, सितंबर लास्ट के अंदर मेंस हुए, तो बी की पूरी योजना के हिसाब तैयारी कर सका हमें। लेकिन अब मैं आज चीज को नहीं मतलब उठिया एक नोटिफिकेशन कार्ड दियो के ताकि एग्जाम है प्रीलिम्स तो काट सका। प्रीलिम्स कार्ड में कोई तरीका है कि प्रीलिम्स को जो सिलेबस है वो कई एग्जाम में ओवरलैप हुए, लेकिन मेंस को सिलेबस एक भी एग्जाम ओवरलैप को नहीं। दूसरा मेंस एक सिंगल एग्जाम है, जिसके अंदर रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम के लिए कम से कम 3 महीना तो था कि कोर्स हो या बाद में प्रैक्टिस की जरूरत पड़े कि भाई थे मॉक टेस्ट जो वगैरह, तो एकदम बोले 3 महीना बाद एग्जाम है। अब 3 महीना में आप प्रिपरेशन को नहीं हो सके, आप समझो 6 महीना कम से कम माने चाहिए। और इसके लिए मैं पूरा लोकतांत्रिक तरीका हूँ, पिछले 20-25 दिनों आप कोई भी लो ऑर्डर बिगड़े नहीं वगैरह इस चीज के पीछे पड़े, लेकिन आप कुछ नहीं सुन रहे, लास्ट माने धरना बैठ तो पड़े थाने वो भी पता को नहीं गए थे, वो इंटरव्यू कर ले शो थे, रिजल्ट करते शो पिछली बार 2021 को यो हो 2021 को बार इंटरव्यू 2023 के नवंबर में आकी कद आने ज्वाइनिंग मिल चो भी अंठा को नहीं मतलब थोड़ो हट तरमिता सोचो कहीं अगर 3 महीना की मांग कर रहा 3 महीना और भाभी को नौकरी कौन मांग रहा मैं आने कहो कि यार पढ़ रहे एक बार एग्जाम दे दिया। एक तरफ इनसे 115 विधायक इनके पास में होने के बावजूद, बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद इनसे 10 दिन तक 15 दिन तक मुख्यमंत्री सेलेक्ट नहीं होता, इनको 1 महीने तक इनसे मंत्रिमंडल सेलेक्ट नहीं होता, इनको डिपार्टमेंट इनसे सेलेक्ट नहीं होते, और 3 महीने में ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती करवाना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप हमें बताइए। तो आप एक तरफ तो आप 1 महीने में आपके पास सेलेक्टेड विधायक है, उनमें से आप किसी को वो नहीं कर पा रहे, और एक तरफ आपको 3 महीने में पूरी ब्यूरोक्रेसी चाहिए। आप देख रहे हो जो धरना प्रदर्शन में जो है युवा है पोस्टपोन की जो आवाज उठाते हैं और
नजर आ रही है। एमपी के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे अभी, तो हमारे बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम अपने चुनाव के दौरान एग्जाम पोस्टपोन करा सकती है। यदि वो एमपी के अंदर एग्जाम को पोस्टपोन करा सकती है तो राजस्थान में कर सकती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार धरने पर भी आ रही थी, तब उन्होंने 10 महीने 12 महीने एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए कई बार ऐसा प्रयास किए थे। लेकिन इस बार वो शांत बैठी है और 110 दिन का ऐसे आरपीसी का समय होता है, लेकिन उन्होंने इस बार 90 दिन के अंदर एग्जाम कराना चाहती है। वो इंटरव्यू 1 साल में करवाती है, वैकेंसी को 3 साल लगवाती है, लेकिन एग्जाम मेंस का एग्जाम कराने के लिए 3 महीने चाहती है, क्योंकि बच्चे वैसे भी तैयार नहीं है और बच्चे सब फ्रेशर है और बच्चों की समस्या उनको समझ में नहीं आ रही है। उनकी सरकार इसीलिए बनी क्योंकि वो हमेशा यही बोलती थी कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो अब कहाँ गई है और अब इसलिए सुन नहीं रही है। अब जब भी सीएम साहब से मिलने जाओ, शिक्षा मंत्री से मिलने जाओ, तब वो यही बोलते हैं कि भाई हम कोशिश करें, लेकिन कोशिश जनता के लिए होती है या फिर आम युवाओं के लिए होती है। देखो सरकार आम पर कतो जल्दी कहीं संज्ञान लेवे, कहीं आश्वासन देवा। अब बात की बात है, फिलहाल जो है धरना प्रदर्शन चल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी पर। राजस्थान की खबर अपनी खुदरी भाषा में देख पा रही है, जयपुर की खबर अपनी खुदरी भाषा में देख पा रही है। झलको राजस्थान ने, झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणिसा।